बच्चों आज हमारा क्लास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन शॉर्ट। एक शॉर्ट में पूरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जानकारी। तो आज हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन जानने से पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी भी चार्ज की बात करें और ये बोलें कि उस चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, तो किसी भी चार्ज के अराउंड या चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेक्शन हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से करते हैं, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से करते हैं, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये दो चीज से पता चलता है कि किसी चार्ज के अराउंड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेक्शन कई तरह से होता है, दो तरह से होता है, बाय नोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाय नोइंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दो क्वांटिटी जो है किसी जगह का, किसी स्थान का, किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी हमें देता है। तो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी के लिए हमें दो चीज की जानकारी होना चाहिए। तो आप आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी हम लोग देख चुका है, इसका वन शॉट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, उसको जाके आप जरूर देखो। तो आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। तो बच्चों एक चीज और जानना है आपको, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तो दिमाग में रहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे कारण? पॉइंट चार्ज के कारण। एक तो पॉइंट चार्ज के कारण की बात करते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। दो तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ बात करते हैं, गॉस थ्योरम को अगर छोड़ दें तो एक हुआ पॉइंट चार्ज के कारण, दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, दो तरह से बात करेंगे। एक हुआ पॉइंट चार्ज के कारण की बात करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है, यानी जिसको बिंदु आवेश कहते हैं, उसके कारण, दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो यहाँ बारी बारी से देखेंगे। पहले उसका डेफिनेशन कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। फर्ज करो समझने के लिए, मान लो किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मान लो कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। इन्फिनिटी से इसको कैरी करते हुए यहां तक लाते हैं। लाने में जो हमें काम करना पड़ेगा, दैट वेरी काम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत सिंपल और सस्ता डेफिनेशन है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हुआ बच्चों? डेफिनेशन। क्या हुआ? डेफिनेशन। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के बाद कुछ चीज थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा इससे रिलेटेड। सबसे पहली बात यह है कि इसका डेफिनेशन कहता है क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप कहां से लाते हो? इन्फिनिटी से लाते हो, और लाने में जो वर्क होता है दैट वेरी वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने इसको ऐसे भी कहा कि वर्क हमने करा कि कहां से लाया? इन्फिनिटी से, और कहां तक लाया? किसी पॉइंट तक लाया। उस वर्क को हमने कहा कि ये किस चार्ज को लाया था? क्यू नॉट चार्ज को। तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ हमें, वो हुआ W। अगर यूनिट चार्ज लेके आते तो क्या होता है? W अपॉन क्यू नॉट। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हो गया ये W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। मान लो यूनिट अगर क्यू नॉट चार्ज को लेके आती हो तो W वर्क होता है, और अगर यूनिट चार्ज को लाती है तो W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। और इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। जनरली हम लोग V से डिनोट करेंगे। दूसरी बात, जब हम लोग पोटेंशियल का डेफिनेशन दे दिया, उसका सिंबल दे दिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वर्क है, तो इसलिए ये वेक्टर हो नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। ये चीज आपको जानना, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। दूसरा ये है कि अब इसका यूनिट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है, तो SI यूनिट इसका है बच्चों वोल्ट। इसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं और स्मॉल v से ही डिनोट करते हैं। ये और बात है कि सिंबल भी उसके v से ही है, और इसका यूनिट को वोल्ट लिखते हैं, उसका भी सिंबल v ही है।
या अगर हम लोग मैकेनिक्स के तरह से इसको सोचें तो वर्क का हो जाएगा यहाँ पे जूल हो जाएगा, ये जूल हो गया, और चार्ज के लिए कूलम होता है ऊपर जाएगा तो इसको बोलते हैं जूल कूलम इनवर्स, यानी इसका दूसरा यूनिट जूल कूलम इनवर्स, ये दोनों ऐसा यूनिट है। उसके बाद आता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ये भी जान लेना है, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ वर्क और यहाँ चार्ज है। अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो वर्क के लिए क्या होता है, mL2T⁻⁻2 होता है, और चार्ज अपॉन चार्ज का क्या होता है, AT होता है। अब इन सबको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ हो जाएगा mL2T⁻⁻2 और यहाँ A⁻⁻1T⁻⁻1। अब यहाँ लिखेंगे mL2T⁻⁻3 और यहाँ -2 and -1, तो -3 हो गया A⁻⁻1, तो ये हो गया mL2T⁻⁻3 और A⁻⁻1, ये उसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी तो हमें जानना चाहिए, होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, किसके कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की बात करते हैं। तो हमने यहाँ ए पॉइंट पर यहाँ एक चार्ज ले लिया बच्चों Q, और यहाँ से R डिस्टेंस पर दूसरा एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है व्हाट, और ये पॉइंट की दूरी इस चार्ज से R है, और यहाँ से इस लाइन पर एक पॉइंट हमने ले लिया B, और यहाँ पे हमने Q0 चार्ज रखा है, और ये दोनों चार्ज के बीच में कोई एक फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स, डिस्टेंस हमने x रख लिया, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है बच्चों, वो फोर्स हो जाएगा कूलम कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये हो गया दोनों के बीच फोर्स। अब हमें क्या करने हैं, हमने क्या करा, इस चार्ज को, Q0 चार्ज को इधर थोड़ा खिसका दिया, कितना से, dx से, और कहाँ, कितने पॉइंट तक, हमने C पॉइंट तक उसको खिसका दिया। तो अब इसको यहाँ से यहाँ खिसकाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों के बीच फोर्स लगना है, ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स होता है, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये है, उसको रिपेल करेगा तो उधर हो गया। अब उस फोर्स के अगेंस्ट आप इसको अगर डिस्प्लेस करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बाहर से कोई फोर्स लगा के इसको खिसकाना पड़ेगा, और बाहर से किसी फोर्स से किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्क हमारा उस सिस्टम के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो बात की बात है, बाद में बात करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो हमने इसको यहाँ से यहाँ खिसका दिया, खिसकाने में वर्क कितना करा हमने, बहुत थोड़ा सा खिसकाया, तो जाहिर बात है वर्क भी बहुत थोड़ा सा होगा, और ये फॉर्मूला होता है F(dx cos θ) बरोबर। अब यहाँ पे थीटा ठीक से लिखे सर, F का वैल्यू हो जाएगा Q0 अपॉन x स्क्वायर, बाजू में dx, और cos यहाँ हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो हमें एंगल है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच है। आप देख रहे हो कि फोर्स आप इधर लग रहा है, एक्चुअल जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, और ये आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो उसके अगेंस्ट में, तो ये एंगल हुआ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे cos 180 हो जाएगा, और cos 180 होता है -1, गोया के माइनस यहाँ आ जाएगा Q0 अपॉन x स्क्वायर, बाजू में dx। थोड़ा सा काम हमने करा, क्या किया, थोड़ा सा खिसकाने में। अब हमें इस चार्ज को कहाँ से लेके आना है, इस चार्ज को मानो कि हम इन्फिनिटी से लेके आना है, इन्फिनिटी से लेकर के हमको कहाँ तक लेके आना, P तक लेके आते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि वर्क डन टू कैरी दैट वेरी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P तक लाते हैं। तो जब हम उसको इन्फिनिटी से P तक लाएंगे तो यहाँ देखना है कि ds है यहाँ, इसका मतलब है कि डिस्टेंस का यहाँ पे इंटीग्रेशन होना है। तो डिफरेंशियल यहाँ x में है, डिस्टेंस में है, तो इंटीग्रेशन भी x के फॉर्म में ही होगा। तो इसका मतलब है हमें यहाँ लिमिट डिस्टेंस का लेना होगा, इन्फिनिटी से लाएंगे तो इन्फिनिटी का डिस्टेंस क्या होगा, ये सिंबल है, और कहाँ तक लाते हो आप, P पॉइंट तक लाते हो, P पॉइंट तक लाते हो तो इस चार्ज से इसकी दूरी यहाँ पे R है। ओके, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, dw को हम सिंपली w कर देते हैं -k q यानी k q0,
उसके बाद यहाँ पे हमारे रह गया 1/x², इसको ऊपर करता हूँ मैं, x⁻⁻2 dx हो जाएगा। लिमिट हुआ इन्फिनिटी से लेकर के r तक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं, k q नॉट, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, पावर में एक ऐड होता है, तो x पावर क्या है -2 है, उसमें एक ऐड करो और उतना ही से डिवाइड होता है, तो ऊपर में हो जाएगा x⁻−1, नीचे हो जाएगा -1, और ये इन्फिनिटी टू r, लिमिट को ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये हो गया आपका, चलो अब हमें दिस वर्क इक्वल टू हो गया k q नॉट, और ये माइनस को बाहर कर लो, तो माइनस को बाहर कर लिया, समथिंग अपॉन 1, माइनस तो हमने यहाँ कर लिया, तो माइनस को यहाँ कर लेंगे, या ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। अब ये बच गया x⁻−1, नीचे कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 1/x, लिमिट हुआ इन्फिनिटी टू r, तो ये हो गया k q नॉट 1/x, x बोले तो लोअर लिमिट -1 इन्फिनिटी k q नॉट 1/r, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, मैथमेटिक्स में कैलकुलस में 0 होता है, तो ये हो गया यहाँ k q नॉट अपॉन r हो गया। तो ये वर्क हो गया। हम लोग पोटेंशियल का डेफिनेशन में रखा है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज, q नॉट चार्ज को लाया गया, यानी आपने q नॉट चार्ज को लाने में काम किया W, इसलिए यूनिट चार्ज को लाने में कितना काम करोगे, W/q नॉट, और इसी को तो हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने q नॉट से इधर डिवाइड करा, तो W/q नॉट हो गया, उसी को हम v कहते हैं, तो ये हो गया k q/r। अब इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से हम लोग इलाबोरेट करके रखते हैं। ओके, कितना खूबसूरत हट गया। अब हम लोग कहेंगे v इक्वल टू के बोले थे 1/4πε0 q/r, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पॉइंट चार्ज के कारण। इसका मतलब है कि कोई पॉइंट चार्ज यहाँ आपको पता हो, समथिंग कुछ भी, और इससे सम डिस्टेंस r पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना हो, तो डायरेक्ट आप v इक्वल टू करना 1/4πε0, यानी दिस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो दिस चार्ज अपॉन r। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो खुदा न खास्ता अगर बबुअन माइनस नेगेटिव चार्ज है और यहाँ हमें पोटेंशियल पता करना है, तो ये हो जाएगा 1/4π, डिस्टेंस वही आ रही है ε0, तो यहाँ माइनस चार्ज अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान देना है, जानना है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, इसका मामला खत्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे, किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं जो कोशिश करते हैं कि वैल्यू क्या हो जाए। यहाँ पे हमने क्या करा बच्चा, -q चार्ज रख दिया और यहाँ पे +q चार्ज रख दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l है, और एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करनी है। चलो अब इसके मिडिल से इस ऑब्जर्विंग पॉइंट का डिस्टेंस हमने ले लिया x, या कुछ भी ले लो, r ले लो, अगर ज्यादा पसंद आ रहा है आपको तो r ले लो, r ले लेते हैं, हम x भी ले सकते हैं, तो हमने r ले लिया। अब उस पॉइंट पर बारी बारी से दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज -q, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 1/4πε0 चार्ज, यानी -q चार्ज है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। देखो यहां से मिडिल से दूरी उसका कितना है, r है, और डायपोल की लंबाई 2l है, तो हाफ क्या हो जाएगा, l, यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक l है, तो l + r हो गया, या r + l हो गया, जो कहो।
उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा वहां पे 1/4πε0। पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये दूरी लेना पड़ेगा हमें, ये दैट वेरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये हाफ, यहाँ पे l है, डायपोल की लंबाई l है हाफ, ये l हो गया और यहाँ से दूरी r है, तो r में से l माइनस कर दो तो ये दूरी मिल जाएगा, यानी r माइनस l, r माइनस l। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल चाहिए हमको, रिजल्टेंट पोटेंशियल को हम v ले लेते हैं, ये हो जाएगा v प्लस या v माइनस, जो भी रखना है रख सकते हो, क्या दिक्कत है, v माइनस प्लस v प्लस, और ये दोनों के लिए कॉमन क्या है 1/4πε0 कॉमन है, और क्या है q चार्ज कॉमन है, और यहाँ पे क्या आ गया -1/r प्लस l आ गया, और यहाँ पे r माइनस l आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मांगता है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो गया q ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, यहाँ कितना आ गया बच्चों r माइनस प्लस l, और r माइनस l आ गया। अब ये यहाँ आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा r माइनस l, प्लस क्या आ गया यहाँ पे r प्लस l। ओके, अब हमें वहां पे तो जगह बनाना पड़ेगा यहाँ पे, हमने यहाँ जगह बना लिया, क्या बना लिया, जगह बना लिया। अब यहाँ v का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 1/4πε0, दिस वेरी q, अंदर में चलते हैं -r प्लस l, उसके बाद प्लस r और प्लस l अपॉन, ये दोनों का हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिलेशन, r कैंसिल। तो बचा क्या बच्चों 1/4πε0 q बचा, और क्या बचा l प्लस l, वेरी गुड 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, बहुत अच्छे, इतना बचा। चलो 1/4πε0 q इंटू 2l को हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं, और यहाँ पे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर है। लेकिन ऐसा है ना कि ये जो हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायपोल का जो लेंथ है दोनों चार्ज के बीच वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा, यानी l इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस कैन बी इग्नोर्ड, इसको आप उपेक्षा कर सकते हैं, उसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा p/r स्क्वायर, ये एक्सियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हुआ। ठीक है बोले तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, आप कहाँ देखना है इसका, इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखना। इक्वेटोरियल पॉइंट बोले तो हमने यहाँ पे O ले लिया, क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, क्या चार्ज है इसका -q, इसका चार्ज कितना है +q, यहाँ का पॉइंट का नाम दे दिया a, यहाँ के पॉइंट का नाम दे दिया b, और इनके दोनों के बीच का लेंथ 2l है, कितना है 2l। अब इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ आ गए, यहाँ एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता करना है। तो हमने क्या करा, बारी बारी से दोनों चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने की कोशिश करा। तो मान लिया कि इन दोनों के बीच यानी सेंटर से इसकी दूरी को हम r ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस यहाँ से 2l अगर है तो ये हाफ l हो जाएगा, ये भी हाफ l हो जाएगा, और l हो जाएगा। इस डिस्टेंस को मान लो कुछ देर के लिए भी x मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो P पॉइंट पर -q चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं इसको V माइनस 1/4πε0 चार्ज क्या है -q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस अभी हमने x रखा है, डिस्टेंस नॉट स्क्वायर, डिस्टेंस तो x रखा है तो x हो गया। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज के कारण हो जाएगा 1/4πε0
और ये चार्ज q अपॉन डिस्टेंस वही सेम डिस्टेंस होगा। क्योंकि डायपोल का ये जो लाइन होता है ना इक्वेटोरियल लाइन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल मिडिल से जाता है और परपेंडिकुलर होता है। तो ऑब्वियसली ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, जिसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब यहाँ रिजल्टेंट पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस प्लस v प्लस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन x, और ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपॉन x हो गया। ये और ये वैल्यू कट जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में, यानी पोटेंशियल का वैल्यू हो गया 0 0। अब हम लोग एनबी में थोड़ा सा देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका डेफिनेशन है potential difference between 2 points in an electric field is the amount of work done in moving unit positive charge from one point to the other against the electric force। उसको ऐसे समझो, मान लिया कोई एक चार्ज है Q, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट है। मान लो एक पॉइंट यहाँ A है, दूसरा पॉइंट है B। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप यहां से खिसकाते हुए यहां ले आओ। ध्यान रहे ये जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली अब ये Q चार्ज अगर है और यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो फोर्स इधर ही लगेगा, रिपेल करेगा। इस रिपेल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में उसको ले जाना है, ऐसा नहीं कि इसको उठा के उधर ले आओ या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके यहां ले जाओ, तो फिर टुवर्ड्स या अलोंग द फोर्स हो जाएगा। फोर्स के अलोंग नहीं, फोर्स के अपोजिट, अगेंस्ट कह रहा है। तो हम अगेंस्ट यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करेंगे, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा, दैट वेरी वर्क का नाम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने वाला वर्क क्या होता है W, और Q चार्ज को ले जाने वाला वर्क क्या Q चार्ज को ले जाने वाला वर्क है W, और अगर यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ले जाते तो उसका सिंबल हम लोग लेते हैं V। डेफिनेशन हमारा यही आता है, उसको हम लोग लिखते हैं V। क्या लिखते हैं बच्चों, V लिखते हैं। क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। इसका मतलब है यूनिट को ला रहे हो तो V की बात हो रही है, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं VAB। VAB, हमने A से कहां खिसकाया, B तक, इसी को हम लेते हैं कि VA माइनस VB। क्योंकि जहां पर है अभी लोअर पोटेंशियल होगा और जहां लाना है वो हायर पोटेंशियल होगा। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज से दूर है। क्योंकि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है, यानी पोटेंशियल का वैल्यू डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल कम होगा। तो चार्ज तो वही है, डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, तो इसको लिखते हैं VA माइनस VB। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। और ये बराबर क्या होता है, वर्क किया हमने किसको, मान लो Q0 चार्ज को लाने में वर्क किया, Q0 चार्ज को लाने में वर्क किया, कहां से कहां तक, Q0 चार्ज को लाने में हमने वर्क करा, क्या करा, वर्क करा। वर्क A और B के बीच किया, कितना चार्ज को, Q0 चार्ज को। तो सिंबल में ऐसे भी लिखते हैं। अब रह गया इसका SI यूनिट। SI यूनिट बच्चों वही बोले तो वोल्ट ही होगा। SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिक्स वगैरह की बात हम लोग कर लेते हैं। तो बच्चों इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कुछ न्यूमेरिक्स देख लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सुविधा हो जाएगा। तो क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों, फाइंड वर्क डन टू कैरी चार्ज 2 into 10 power -9 coulomb from infinity to a point 9 centimeter away from 4 into 10 power -7 coulomb charge।
इतने चार्ज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जहां पे 2 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है। तो आप इसको ऐसे समझो, एक पॉइंट है यहाँ पे जहां पे चार्ज रखा हुआ है Q और ये वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम, और यहां से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है जहां पे हमें वर्क निकालना है। क्या करने के लिए? एक चार्ज को कहां से लाना? इन्फिनिटी से लाना है। वो चार्ज कितना है? 2 × 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है, P तक। कितना वर्क करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा वो निकाल लेते हैं। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो यहाँ पे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो जाएगा 1/4πε0 दिस चार्ज, यानी 4 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर। चूंकि हमें इसको मीटर बनाना है, चार्ज यहाँ पे SI में है तो ये 10⁻⁻² कर दिया, मीटर में आ गया। अब यानी इस पॉइंट पर हम लोग इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है बच्चों इतना आ गया। इसी को कहते हैं वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में इतना वर्क है और इतना चार्ज को लाने में कितना वर्क हो जाएगा। यानी यूनिट चार्ज को लाने में वर्क मान लो Vp है तो सम Q0 चार्ज को लाने में कितना हो जाएगा? Q0 × Vp, यानी इसको Q0 अगर मान लें तो हमें इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इसलिए लिखो देयरफॉर वर्क डन टू कैरी कितना चार्ज? कितना? 2 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहां? P पॉइंट हमने नाम दिया, P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये वर्क करना पड़ेगा हमें Vp को इंटू कर देंगे उस चार्ज से। मान लो वो चार्ज कितना है हमारा? 2 × 10⁻⁹। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेना है। Vp का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0 और 4 10⁻⁷ अपॉन 9, और इधर ये चार्ज हो जाएगा 2 × 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वोल्ट में इसका आंसर आ जाएगा। ये वर्क है तो जूल में आंसर आएगा, वोल्ट नहीं, गलती नहीं करना है। ये आंसर बच्चों यहाँ पे वोल्ट नहीं देना, जूल देना, जूल, चूंकि वर्क हो रहा है ये। एक तो ये हो गया हमारा। एक और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज वाला। टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर 15 सेंटीमीटर apart. At what point on the line, उस लाइन पर, कौन सा लाइन? joining the charges, electric potential is 0। कहता है दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहां रखा है। दो चार्ज है, मान लो एक चार्ज यहां हमने ले लिया Q1 और दूसरा चार्ज ले लिया हमने Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ओके, अब ये दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो रेखा है, रेखा मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन के कहां पर, किस जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। तो बच्चों ये जो चार्ज है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, बहुत छोटा लग रहा है। हमने यहाँ एक चार्ज ले लिया Q1
और इसका नाम दे दिया 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज ले लिया Q2 और ये हो गया -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ये कूलम में, सेंटीमीटर को मीटर बना देते हैं, चाहे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मीटर। अब इन दोनों के कारण किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। तो थोड़ा सा देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाना होगा, जैसे थोड़ा सा यहाँ देख लेना है कि ये 3 इंटू 10⁻⁻8 है और यहाँ -2 इंटू 10⁻⁻8 है। तो मैग्नीट्यूड में अगर हम यहाँ साइन की बात नहीं करें, पोलैरिटी का, मैग्नीट्यूड में ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है। किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अगर किसी पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड में वैल्यू बराबर हो, जैसे मान लिया यहाँ पे 5 वोल्ट आया और ये -5 वोल्ट आया, तो रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि मैग्नीट्यूड में कहाँ वो पॉइंट हो सकता है। तो दोनों के बीच अगर हम समझें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसका शिफ्टिंग माइनस के तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि वो पॉइंट जहां पे 0 हो सकता है वो पॉइंट थोड़ा सा माइनस वाले के नजदीक होगा, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। तो डिस्टेंस, चूंकि मैग्नीट्यूड में अगर चार्ज का पोलैरिटी की बात नहीं करें, मैग्नीट्यूड में कम है, छोटा है, हमको इसके बराबर पोटेंशियल चाहिए, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस थोड़ा कम कर देते हैं और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस कितना है, इस ऑब्जर्विंग पॉइंट का डिस्टेंस x कर दिया हमने, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस मान लिया कि वो ऑब्जर्विंग पॉइंट हमारा कहाँ है बच्चों, ऑब्जर्विंग पॉइंट मान लेते P यहाँ है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस अगर हमने x करा तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना, ये डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इतना, इसको 0.15 कर देते हैं ना, 10⁻⁻2 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, दिस माइनस x कर देते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा दिस डिस्टेंस हो जाएगा 0.15 माइनस x। चलो अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से पोटेंशियल निकालते हैं। तो Q1 चार्ज के कारण मान लेते हैं पोटेंशियल V1 है, तो ये हो जाएगा, अभी कूलम कांस्टेंट को के ही रखते हैं, चार्ज यानी 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x है, और ये V2 क्या हो जाएगा के इसका चार्ज है माइनस में, -2 -10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है तो 0.15 माइनस x। चूंकि P पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0, इसका मतलब कि V1 प्लस V2 दोनों का सम टोटल को रिजल्टेंट कहते हैं, 0 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, K और 3 10⁻⁻8 अपॉन x और प्लस ये हो जाएगा V2 K -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.15 माइनस x, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। कुछ कॉमन आउट आता है, कर लेते हैं, K कॉमन है, 10⁻⁻8 कॉमन है और चीज कॉमन नहीं आता है, तो यहाँ आ गया हमारा 3 अपॉन x, ये माइनस यहाँ कर देते हैं, माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन 0.15 माइनस x इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन मांगता है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, कोशिश। तो अब देखो ये जो वैल्यू है ना बच्चों, देखो मैथमेटिकली यहाँ सॉल्व करते हैं, ये जो फैक्टर है, दिस फैक्टर, दैट वेरी फैक्टर, ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, ये कूलम कांस्टेंट है और ये भी 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं है तो डेफिनेटली ब्रैकेट के अंदर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे 3 अपॉन x
-2/0.15 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मांगता है तो 3/x, इस फैक्टर को उधर लेके आते हैं तो 2 ये हो जाएगा 0.15 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 2 इंटू एक्स 2x हो गया, और ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 0.15 माइनस 3x। 3x को इधर कर लेता हूं मैं, ये 3x को इधर कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 3x माइनस यहाँ आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा आपको 3 इंटू 0.15 x हो जाएगा 3 इंटू 0.15/5, तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 0.05 हो जाएगा, 5 3 जा 0.03 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.09। ये मीटर में हो गया, मीटर, चूंकि हमने इसको मीटर बना दिया है। कहां से, पॉजिटिव चार्ज से उस ऑब्जर्विंग पॉइंट की दूरी कितना है, 0.09 मीटर। चाहो तो आप इसको 9 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, इतनी दूरी पर वो ऑब्जर्विंग पॉइंट है। एक तो ये हुआ बच्चों। दूसरा ऑप्शन इसका और भी है जहां पे ये वैल्यू 0 हो सकता है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ऑब्जर्विंग पॉइंट हमारा बाहर भी हो सकता है। हाँ, ये बाहर भी हो सकता है, दिस ऑब्जर्विंग पॉइंट बाहर भी हो सकता है। अब बाहर कहां हो सकता है, तो ऑब्वियसली इस लाइन पर अगर हम देखें तो इस लाइन पर यहां कहीं हो सकता है, इधर नहीं होगा। इधर अगर होता है तो इस चार्ज के नजदीक भी हो जाएगा, दूरी कम हो गया तो वैसे भी इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है, ये है ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस भी उसका ज्यादा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल को 0 दिखाना है तो उस पॉइंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड में दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इधर होने का चांस नहीं है, इधर कहीं हो सकता है, चलो यहां मान लिया। और इस पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस मान लो x है, तो नेगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, चूंकि टोटल x लिया और x में से इतना माइनस कर देते हैं 0.15, ये दूरी मिल जाएगा, x में से ये माइनस कर दो, ये दूरी इतना है तो इतना मिल जाएगा। तो अब वहां पे पोटेंशियल का रिजल्टेंट वैल्यू हमको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी 0 बोले तो V1 प्लस V2 क्या होना चाहिए, 0। V1 कितना हो जाएगा, तो V1 कूलम कांस्टेंट चार्ज अपॉन, ऐसा करते ना, चार्ज के Q1 रखते हैं, चलो ठीक है, बाद में वैल्यू बैठा देंगे। तो Q1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, x है, ओके, और प्लस के और V2, इसको हमने Q2 कहा, Q2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 0, डिस्टेंस अलग है इसका, यानी x माइनस 0.15, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, दोनों में कॉमन, अभी तो k रख लेते हैं कॉमन आउट। Q1 का वैल्यू रखते हैं, क्या है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस x है, और प्लस, और चूंकि Q2 का वैल्यू नेगेटिव में आता है इसलिए माइनस हमने एडवांस में रख दिया, k को बाहर रखा है, तो ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस x माइनस 0.15, और ये वैल्यू क्या है, 0 है। तो k तो डेफिनेटली 0 नहीं होगा, और यहाँ पे 10 पावर माइनस 8 को भी बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 0.15, ये 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये k 10 पावर माइनस 8 तो 0 नहीं होना है, तब किसको 0 होना है, देयरफॉर 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 0.15, इसको 0 होना है। सिंप्लीफिकेशन मांगता है, 3 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 0.15, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 0.15 इक्वल टू, ये हो गया 2x। ओके, अब ये 2x को इधर करते हैं, 2s इधर करेंगे माइनस 2s या प्लस 3x, तो x हो जाएगा, इस ससुरा इधर कर दो, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.15, तो ये जगह 15 3 जा 45, और 2 के बाद डेसिमल है, कितने के बाद 2 के बाद डेसिमल है, तो हमने यहाँ 0 पॉइंट इतना मीटर करा, इसका मतलब है कि ये सेंटीमीटर करोगे तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, यानी वो ऑब्जर्विंग पॉइंट दोनों के मिलाने वाला रेखा स्ट्रेट लाइन पर ही किधर है, कितनी दूर पर है, पॉजिटिव चार्ज से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दो ऑब्जर्विंग पॉइंट मिला जहां पे दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगा। तो आप इस तरह से हमारे साथ बने रहें, वन शॉट में और भी आपके लिए मैं लेके आऊंगा, जरूर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।